Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss non-conventional sources of energy. Non-conventional sources में सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, क्योंकि ये जो सोर्सेज है ये रिन्यूएबल सोर्सेज है, ये ख़त्म नहीं होते और इनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, क्योंकि द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। क्योंकि जो हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो दिन ब दिन ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनकी शॉर्टेज पैदा हो गई है और उस वजह से एनवायरनमेंटल पोल्यूशन भी हो जाता है। और अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करें उससे एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्सेज है, इसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो है सोलर एनर्जी। सन's हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। जो हम सूरज से रोशनी हासिल करते हैं या हीट हासिल करते हैं, जो सोलर एनर्जी है इसको हम ट्रैप कर सकते हैं और इसको हम सोलर सेल्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स, जो आपके घरों की छतों पे लगी होती है, जिससे हमारे जो इन्वर्टर्स है उनकी बैटरी चार्ज होती है, हमारे वाटर हीटर्स है उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है और उसके बाद हम उनको घरेलू इस्तेमाल में ला सकते हैं। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. सोलर एनर्जी सोलर हीटर्स में भी इस्तेमाल होता है, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में। तो इसके बाद लाइटिंग या ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है विंड एनर्जी। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि विंड जो है, विंड एनर्जी हम विंड मिल्स के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम सोलर एनर्जी से सेल्स को चार्ज करके, बैटरीज को चार्ज करके सेल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरीके से हम विंड एनर्जी, विंड का जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। विंड फार्म्स हैव क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स। जो साहिली इलाके होते हैं वहाँ पे जो विंड होती है वो तेज़ हवा होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से विंड मिल्स जो है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। इन एरियाज़ में ज़्यादातर विंड एनर्जी का इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर जो इसका है वह है यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, और इंडिया में जो है इसका इस्तेमाल राजस्थान, झारखंड में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा केरला में भी केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. जितना हम ज़मीन के अंदर जाते हैं, डीप जाते हैं, उतनी वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. The heat energy can be used to generate power. ठीक, general geothermal energy is in the form of hot springs has been used for cooking. इसको हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैथिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, उसके बाद आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका। और इंडिया में जो जियोथर्मल प्लांट्स है
वो मैनिकार्न इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन यूटी ऑफ लद्दाख में पाए जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।